नवा रायपुर एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जिसका साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल बनेंगे। एक ऐसा इतिहास जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी, जिसकी मेजबानी के लिए देश के दूसरे राज्य पलके बिछाए रहते हैं। पर साल 2025 की विदाई के बेला में छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक कदम बढ़ाने जा रहा है। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। एक ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन अपने आप में ही कौतूहल का विषय है। तो उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल की शिरकत कई मायनों में दिलचस्प है। यह पहला मौका है जब एनएसए अजित डोभाल छत्तीसगढ़ आएंगे, जिसके लिए अभी से एसपीजी की तैनाती शुरू हो चुकी है। तो क्या है आखिर वह आयोजन जिसके लिए इतनी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम हो रहा है? जानेंगे सब कुछ, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी साल यानी 2025 में छत्तीसगढ़ 25 साल का युवा राज्य बना है, जिसे रजत जयंती महोत्सव के तौर पर मनाए जाने का क्रम अब भी जारी है, जिसका उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित भव्य विधानसभा भवन का अनावरण किया था, जिसकी शुरुआत शीत सत्र के साथ होगी। पर इस वक्त राजधानी रायपुर से लेकर नवा रायपुर तक अफरा तफरी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी से लेकर महकमे के अदने अधिकारी भी व्यवस्थाओं की बोझ में दबे हुए हैं। आखिर क्यों, आपको बताएंगे आगे। दरअसल छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर देश की सबसे बड़ी सुरक्षा मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक IIM रायपुर परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद रहेंगे, जिसकी सुरक्षा की कमान एसपीजी ने संभाल रखी है। पर तैयारियों को लेकर राजधानी से लेकर नवा रायपुर तक दौड़ जारी है। नवा रायपुर के IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा। पर सवाल उठता है कि एक सम्मेलन के लिए आखिर इतनी अफरा तफरी क्यों? तो आपको बता दें कि इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों के डीजीपी और आईजीपी शिरकत करेंगे। अपराध जगत और अपराधियों की मानसिकता को बेहतर तरीके से समझने वाले दिग्गज वर्दीधारियों की मौजूदगी अपने आप में बड़ी और रोचक बात है। इस सम्मेलन में 3 दिनों तक राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति, साइबर सुरक्षा, ड्रग्स कंट्रोल, सीमा प्रबंधन और राज्यों के अपराध नियंत्रण पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में पहले दिन 2 सेशन, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 2 सेशन होंगे। अमित शाह और एनएसए डोभाल तीनों दिन मौजूद रहेंगे, जबकि पीएम मोदी के 2 दिन शामिल होने की संभावना है। इसके लिए 26 और 27 नवंबर को रिहर्सल होगी। और क्या होगा, आइए जानते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा से। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये बड़े महत्व का विषय है। इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर से भी अधिकारी और हमारे प्रदेश के भी सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को नवा रायपुर में आवंटित नया बंगला M1 रिजर्व किया गया है, जो इन 3 दिनों के लिए मिनी PMO कहलाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री M11 में ठहरेंगे, तो एनएसए अजित डोभाल, IB चीफ तपन डेका, गृह सचिव और केंद्रीय मंत्रियों के लिए नए सर्किट हाउस में 6 स्पेशल रूम और 22 कमरे बुक किए गए हैं। इधर ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और निमोरा अकादमी में 91 कमरे आरक्षित हैं, जहां 33 राज्यों से आने वाले डीजीपी, एडीजी और आईजी स्तर के 75 अधिकारी ठहरेंगे। इस पूरे सम्मेलन के दौरान एडीजी दीपांशु काबरा को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। आईजी अमरेश मिश्रा कोऑर्डिनेशन का दायित्व संभालेंगे। आईजी आनंद छाबड़ा को भोजन व्यवस्था, ओपी पॉल को एकोमोडेशन, ध्रुव गुप्ता को कंट्रोल रूम की जवाबदारी दी गई है। कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का संयुक्त कमांड सिस्टम बनाया गया है। वीवीआईपी के ठहरने वाले हर स्थान पर कमांडेड एसपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ से संदर्भित इस महत्वपूर्ण जानकारी पर आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।